हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। साथ में आपको दिखाऊंगा मैं पिछले अपने एक मंथ का चैलेंज जो मैंने लिया था कि कैसे एक स्मॉल अकाउंट को आप ग्रो कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू। वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। क्या रिजल्ट आया है ओवरऑल, मैंने एवरी वीक आप लोगों को टेलीग्राम पर बताया भी है, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि मंडे या फिर नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में क्या से क्या हो सकता है, पैसा कैसे बन सकता है, कब आपको ट्रेड करना है और कब आपको ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने अभी अभी जस्ट अपलोड किए हैं इस वीक का एंड ये हमारा है इस वीक का पीएनएल जो कि आपके सामने है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो, सबसे ऊपर 4 तारीख से लेके 4/12 से लेके 8/12। यहाँ पर जो आपको 5 ग्रीन दिख रहे हैं यानी कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है रिलीज्ड पीएनएल 32.89 यानी कि ऑलमोस्ट 33,000 रुपीज़। और ये कितने से बनाया गया है, कैसे शुरुआत हुई थी, वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो इसकी शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, जो हमने शुरू किया था और टेलीग्राम पर अपडेट भी किया था। तो पहले वीक हमारा जो प्रॉफिट था वो सिर्फ था 8.56, ऑलमोस्ट एक वीक से ज़्यादा, क्योंकि दिवाली वाली का टाइम था तो और हॉलीडे वगैरह पड़ गई थी। तो 9 तारीख से 17 तारीख तक प्रॉफिट जो था वो था 8.56 थाउजेंड। ठीक है, और ये स्टार्टिंग कितने से हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 6-7 हज़ार के आसपास से। दो लॉट से ऊपर मैंने पहले वीक में नहीं लिए थे जब शुरुआत किया था। अब आ जाते हैं सेकंड वीक पे। सेकंड वीक में क्या से क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेकंड वीक का क्या रहा था प्रॉफिट, वेट करिए, यहाँ पर पिन किया हुआ मैंने। अरे वापस से मैं पहले वीक पे चला गया, सॉरी। थर्ड वीक, सेकंड वीक कहाँ है, ये रहा हमारा सेकंड वीक। आप देख सकते हो डेट है 20 तारीख से लेके 24, क्योंकि सैटरडे संडे था इसलिए वो छोड़ दिया है। 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में फिर से 5 दिन और फिर से 10.5 के प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट था 8 पॉइंट समथिंग, अब बढ़ के हो गया वो 10.5। ये अलग अलग वीक है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 2,000 बने, नहीं। आज 8,500 अलग है, उसके बाद प्लस कर दो 10.5 के। अब बात आ जाती है थर्ड वीक की। थर्ड वीक के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट हमारा इस वीक बना, देखो 27 तारीख से लेके 2 तारीख 17.49 के। ठीक है, इसमें अपना सब कुछ आ गया है। ओके, तो प्रॉफिट आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा मैं आप लोग को। और इस वीक का प्रॉफिट देख के आप शॉक हो जाओगे। यहां पर आप देख सकते हो 4 तारीख से लेके 8 तारीख प्रॉफिट है 33,000। अब टोटल प्रॉफिट अगर आप ये करोगे जो हमारा निकल के आता है पिछले एक महीने का, जिसमें 2 दिन हमारे सिर्फ लॉस हुए हैं, और ये लॉस भी मैं बताना चाहूंगा, ये लॉस भी प्रॉफिट में थे जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग लॉस हुए हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। एक दिन हम एक्चुअली कॉस्ट टू कॉस्ट है, यहाँ पर जो पहले दिन है वो उस दिन 400-500 का कुछ लॉस है और एक दिन 1-1.5 का लॉस है। लेकिन पॉइंट ये कि ये दिन भी प्रॉफिट में थे। जो आप लोग गलतियां करते हो वो यही करते हो कि जब आप प्रॉफिट बना लेते हो ना तो आप और प्रॉफिट के पीछे जाते हो और प्रॉफिट के पीछे जाते हो, और वहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तो आप टोटल रिलीज्ड पीएनएल देखो 70,000 के आसपास है, लेफ्ट हैंड पे देखने को मिल रहा है। डेट देख सकते हो 9/12 से लेके 9/11 से लेके 9/12, एक महीना हो गया है। तो चैलेंज अपना एक महीने का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए कि किस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना प्रॉफिट आप भी बना लोगे, क्यों नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है। तो पहले वीक हमारा 8,000 समथिंग प्रॉफिट है। ठीक है, जब हमने शुरुआत की थी कितने से, ऑलमोस्ट 5 से 6,000 से। ठीक है, उसके बाद अगले वीक हमारा ये दोनों टोटल कितना होता है 14,000। ठीक है, ये सब मैं ब्रोकरेज मिला के बता रहा हूँ, तो इसमें से थोड़ा सा माइनस कर लेना आप लोग। 8K के बाद हमारा उसके बाद प्रॉफिट हुआ 10.5, तो हम 10 मान के चल रहे हैं। तो अब हमारा कितना टोटल हो गया है 14 + 10 24। उसके बाद हमारा प्रॉफिट है 17,000 समथिंग, तो 24 और 17 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 30। और अब हमारा है 30 का टोटल जो बन चुका है वो 70 बन चुका है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पहले महीने में प्रॉफिट हमारा कम क्यों हुआ, कैपिटल कम था। सेकंड हफ्ते में हमारा प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारा टोटल कैपिटल भी बढ़ गया। थर्ड हफ्ते में और कैपिटल बढ़ा तो हमारा और बढ़ गया। फोर्थ वीक में आप देखो कि हमारा कैपिटल भी 30,000 कुछ हुआ और हमारा प्रॉफिट भी डबल, यानी कि एक महीने में अगर आप नोटिस करोगे तो 6,000 को 5-6-7 हज़ार को हमने कितना बनाया है, 70,000 तक टोटल लेके गए, यानी कि 10x। क्या ये हर बार पॉसिबल होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको सोचना भी नहीं है कि
अगर मैंने इस हफ्ते इस महीने 10 गुना कमा लिया तो एक साल में मैं 1200-1500 गुना कमा लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ पे ही तो आपको कंट्रोल करना है। आप अपने प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बनता है। हमने 6000 को 70,000 बना के दिखाया है, आप 6000 को 12,000 बनाओ ना महीने का। ज़रूरी नहीं है ना 70 बनाना है, ज़रूरी है कि आपको ग्रोथ करनी है। जब 12 बन जाएगा, आप कितनी सारी चीज़ें एक महीने में सीखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हो जब आपको प्रॉफिट 2K 3K हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या वो 3K को आप 6K बना रहे हो या फिर वापस 0 लेके जा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे जब आप ध्यान दोगे तब आप आगे ग्रोथ कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप, अच्छा एक और इसमें बताना चाहूँगा, इसमें एक भी BTST नहीं है, यानी कि आज बाय किया कल ओपन हो गया ऊपर, नहीं किया ऐसा। एक भी हीरो जीरो नहीं है, यानी कि 3 PM ट्रेड मैंने एक भी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं मार्केट टाइम में ही सिर्फ ट्रेड करना चाह रहा था, सो दैट एक नॉर्मल बंदा जो आता है वो मार्केट टाइम में अगर पैसा नहीं बना पा रहा है तो वो BTST या 3 PM करके पैसा नहीं बना पाएगा। वहां वो लॉस करेगा, एक दिन प्रॉफिट करेगा तो 4 दिन लॉस करके वो सब कुछ गवा देगा। तो एक नॉर्मल बंदे की तरह ये चीज़ मैंने ट्राई की आप लोगों के लिए, आप लोग को बताने की कोशिश की है कि कैसे आप 5,000 के अकाउंट को 50,000 1 लाख बना सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए। ये मैंने किया है 5K से 70, आप 5K से 10 तो करो, 15 तो करो। मेरे बहुत सारे मेंबर्स ने ऐसा किया है, ठीक है। जो पिन आपको पिन करके दिखेगा, मैंने पिन किए हुए हैं टेलीग्राम पे। एक बंदे ने 20,000 को 70 बनाया है, एक बंदे ने 20,000 को 8 लाख बनाया है। समझो इस बात को, 8 लाख मजाक नहीं है बनाना 3 महीने के अंदर, समझ रहे हो। लेकिन उसने किया है क्योंकि उसने अपना रिस्क उतना लिया है। आप कितना रिस्क ले सकते हो ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो हो गई भाई अपनी कहानी, और टेलीग्राम पर रहोगे तो आपको और भी चीज़ें आगे पता चलती रहेंगी, तो ज्वाइन करो, आपके लिए फ़ायदे की बात है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि मार्केट को जितना सिंपल रखोगे आपका पैसा बनेगा, और मार्केट में मॉर्निंग में ट्रेड करोगे तो भी आपके पैसे बनाने के चांस ज़्यादा हैं। और तीसरी चीज़, जब पैसा बन जाए तो मार्केट से दूर रहो, ठीक है। आप जितना मार्केट को वॉच करते रहोगे, मार्केट लालच लाएगा आपके अंदर, आप फिर से एंट्री एग्जिट करोगे और आपने 1-2 लॉस किए, वहीं पर आपका पूरे दिन का जो भी प्रॉफिट था वो निकल जाएगा। अब बात करें इंपॉर्टेंट लेवल की, तो 47,300 बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए बैंक निफ्टी में, ठीक है। सेकंड, अगर हम इसके नीचे ही कहीं ओपन होते हैं इस रेंज में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस रेंज का ब्रेकडाउन करना, यानी कि 46,900। चलो 47,000 अगर हमारा मार्केट तोड़ेगा ना तो भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर 46,900। मार्केट स्विंग के साथ आ सकता है क्योंकि इसका अच्छा सपोर्ट 46,900 पर ही है फिलहाल। और अगर हम 46,900 निकालते हैं तो फिर हम 46,800 से 750 इस रेंज में आ सकते हैं, यहाँ पे फंस सकते हैं, ये आपको टारगेट मिल सकता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ रेंज में रह के ब्रेकआउट करे और फिर 47,400, 500, 600 ये लेवल हमें देखने को मिले। लेकिन क्या ऐसा होगा वो मार्केट बताएगा। हम अपनी दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। जिधर मौका मिले मार्केट में पैसा बनाओ। आपके लिए पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, मार्केट किधर जा रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स लेके बैठे हो तो डिफरेंट केस है, समझ रहे हो। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और उसके बाद हमारा एक क्रूशियल लेवल ये निकल के आता है 46,500 का, ठीक है। अल्टीमेट सपोर्ट है ये हमारा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाउंस मिला है, लेकिन ये भी बाउंस एरिया है, यहाँ पर भी मार्केट बहुत बार बाउंस लिया है। तो अगर ये टूटेगा तो फिर हम वापस से 46,500 पे आएंगे, ठीक है। इस एरिया में ट्रेड करने का कोशिश कम करो, 47,200 से लेके 46, ये 200 पॉइंट छोड़ के रखो। इसमें मार्केट क्या करता है वो वॉच आउट करेंगे। 47,300 के ऊपर आपको ट्रेड लेना है, 4700 के नीचे आपको ट्रेड लेना है, इसके बीच में कुछ मत करना। और अगर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपडेट देता हूं, आपको ट्रेड भी बनवा के देता हूं, 100 पॉइंट की ट्रेड बनवा के देता हूं। अगर आप सही से लोगे तो आप वहां से भी पैसा बना पाओगे। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा जिससे आपका पैसा बनेगा। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आप लोग को करके दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ करो, एंड चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करो। थैंक यू।